मैम यहाँ पे वेट मैम। मैम ये मैडम इधर धन्यवाद मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे लास्ट का वेट हाँ लुक मैम यहाँ पे वन man who got me to make this film. And I must tell you, it was Mr. Jackie Shroff who loved the script and he made sure the finances were raised. And he got me to meet Mr. Inder Singh Dhalvi and we did this film together and we are rather happy about it. And I'm also missing Mr. Thomas Xavier, my camera person, and my DOP, who has done this beautiful lighting of the film and color. The film is very, very interesting. We'll talk about it once you ask me the questions and answers to be done. At this particular juncture, I'd like to invite my guests that we have right now with us, my few artists who have not been able to make it because someone in Bangkok. Manisha has been stuck there. She couldn't, she's reaching this evening. And Jackie is busy with some other work. But at this particular juncture, they sent lots of love and they shall be coming back and are available for interviews tomorrow, if possible. And at this point, I'd like to welcome my present artist and guest with some flowers that to say hello and thank you so much for being there. I would also like to invite my writer, my dialogue writer, Mahendra Pratap Singh, to come up and sit with us if you'd like to be. Thank you. He's been also very, very importantly part of our production because when I wrote the film and the script, he helped me with the dialogues, which is extremely important for the film. Thank you, Mahendra. Come. Now we shall just give a few like. Yes, please. Just a minute. शांति से बैठ जाओ, बातचीत बंद कर दो। ओए झिंगे, चुप। चेहरे, इस फिल्म के बहुत सारे चेहरे बदलते रहे। फिल्म चेहरे में जो चेहरे इस वक्त हैं, यहां तक पहुंचने में काफी चेहरे जुड़े, बदल गए। शायद प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं बताना चाहते हो, लेकिन मैं आई फील लाइक सेइंग दिस कि कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है ये। सबसे पहला चेहरा इस फिल्म के साथ जुड़ा जैकी श्रॉफ, जिसे इस फिल्म की कहानी और रोहित की डायरेक्शन बहुत पसंद थी। रोहित के साथ जैकी श्रॉफ ने पूनम सिन्हा जी की फिल्म, शत्रुघ्न सिन्हा जी की फिल्म जो रोहित ने डायरेक्ट की थी, उसमें काम किया था। जैकी ने फिल्म के फाइनेंस को रोप इन किया, प्रोड्यूसर साहब आए फिल्म में। उसके साथ साथ पहले इस फिल्म में हीरोइन होने वाली थी डिम्पल, क्योंकि एक हीरोइन की कहानी है, उस समय की हीरोइन डिम्पल जी के साथ मैं शूटिंग कर रहा था। फिल्म में जो भूमिका मैंने निभाई, उसके लिए डिम्पल जी ने मुझे रेकमेंड किया कि ये भूमिका गुलशन ग्रोवर इज द बेस्ट पर्सन टू प्ले। कुछ वजह से डिम्पल कपाड़िया जी ये फिल्म नहीं कर सकी। फिल्म में कुछ समय के लिए हीरोइन आ गई सारिका। सारिका ने आते ही सबसे पहले मुझे निकलवा दिया फिल्म से, या निकलवाने की रिक्वेस्ट की। अनफॉर्चुनेटली वो खुद ही नहीं रही फिल्म में। उसके बाद जैकी ने मुझे कहा कि हु शुड वी टेक द हीरोइन। जैकी मेरा दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है। मैंने कहा वी शुड टेक मनीषा कोइराला बिकॉज शी हैज दैट एबिलिटी टू परफॉर्म एंड शी लुक्स स्टनिंग एंड शी कैन लुक समबडी जो आज भी अपनी दुनिया में, अपनी खूबसूरती में, अपने उस ऑरा में बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर सकती हैं।
करेक्ट दोस्तों? तो फिल्म में पहला चेहरा आया डिम्पल का, फिर चेहरा आया सारिका का, और फिर खास चेहरा मनीषा कोइराला का। दिव्या दत्ता इस फिल्म में पहले दिन से स्तंभ की तरह मौजूद थी। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों दिव्या दत्ता, एंड क्यों दिव्या दत्ता किसी और से रिप्लेस नहीं हो सकती। शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ दिस फिल्म, इस फिल्म चेहरे का। ऋषिता भट्ट खूबसूरत, बबली, फैंटास्टिक। फिल्म में इनका होना, शूटिंग के दौरान, पिक्चर में काम करके, पिक्चर के ट्रेलर को देखकर, इट एड्स दैट यंगर हैप्पीनेस, कंफ्यूजन टू द फिल्म। ऑफ कोर्स इसके पीछे भी एक और चेहरा है। इनके रोल में पहले रिया सेन होने वाली थी। बहुत चेहरे बदले हैं उस चेहरे में। रिया सेन को साइन कर लिया गया था। डायरेक्टर इस वक्त अपनी जान बचा रहा है। तो बहुत चेहरे बदले, बहुत डिफिकल्टीज, बहुत प्रॉब्लम्स को झेलकर यहां पर पहुंचे हैं इस फिल्म को आपके सामने लेकर। आई रियली, इसमें सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन और तारीफ। रोहित, मैं स्पीच दे रहा हूं, सुनो। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत, एप्रिसिएशन करने की बात है, वो है रोहित, जिसने इस फिल्म को इतने पैशन से ना सिर्फ बनाया, इतने पैशन से उसे पकड़ कर कि आई विल सी टू इट दैट फिल्म रिलीजेस। और सबसे बड़ी हिम्मत है फिल्म के प्रोड्यूसर और फिल्म से जुड़े हुए दूसरे सभी लोग, जैसे बॉब भट्ट, हम सब कलाकार। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे दोनों दोस्त जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला, दे बोथ माय डियर 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 फ्रेंड्स। दोनों ने मुझे फ़ोन किए, मैसेजेस भेजे। मैं बता नहीं सकता कि कितनी इमोशनल तकलीफ में हैं वो दोनों, फॉर नॉट standing here at this moment. I have about 30 messages from Jackie. He called me and I said, क्या बात करके फ़ायदा? Manisha, who's sent me a lot of messages and this, that and the other, because सबका मन इस फिल्म से जुड़ा है। हम सब यही चाहते हैं कि ये फिल्म रिलीज हो, आप लोगों का सपोर्ट मिले इस फिल्म को, लोगों तक इस फिल्म की खासियत पहुँचे और फिल्म को लोग देखने के लिए आए। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं यही कह सकता हूँ मेरे बारे में कि मेरे लिए ये मोस्ट अनयूजुअल रोल है, बहुत अलग, बहुत डिफरेंट। हमेशा एक्टर ऐसे ही कहते हैं, बहुत अलग, बहुत डिफरेंट। अलग इसलिए, इस फिल्म में मैंने मनीषा कोइराला के प्रेमी की भूमिका निभाई है, और ये प्रेम एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है। ऐसी भूमिका इससे पहले मैंने कभी किसी फिल्म में नहीं की कि मैं और मनीषा कोइराला दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं या फिल्म की हीरोइन, जो फिल्म की हीरोइन है, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और वो प्रेम जैसा आपने पुरानी फिल्मों में देखा, पहली नज़र में शुरू होता है, पहली नज़र में प्रेम, और आज तक वो प्रेम चल रहा है। तो very unusual role for me, very unusual emotion for me to portray on screen. जब आप फिल्म देखेंगे तो आपका ध्यान इस पर ज़रूर जाएगा कि हम दोनों का प्यार कैसा लगता है इस फिल्म में। It is a positive role. Not the bad one. हाँ जी। खड़े हो गए? साहब कहते हैं कि ओल्ड वाइन अगर जब तक ओल्ड नहीं होती है तो उसे मज़ा नहीं आता है। सेकंड बात, ये एक और बात है कि एक कहानी का वक्त होता है,
एक कहानी को प्रोजेक्ट करने के लिए एक राइटर को और एक हमको समझना चाहिए कि इस वक्त में माहौल मरता नहीं है, उसको जाग के रखना पड़ता है हमको। वो वक्त में लेकर आया हूँ वापस। एक वक्त है साइलेंट एरा का, जो हम सब भूल चुके हैं, कई लोग जानते भी नहीं होंगे। उस वक्त में जो ट्रांजिशन हुआ, हेलो या जो वक्त ट्रांजिशन था उस पीरियड की कहानी है ये कहानी 1952 में शुरू होती है, पर फ्लैशबैक जाती है 1930s और 40s में, जहाँ पे ज़िंदगी का एक दूसरा माहौल था, एक दौर था जो हमने ब्लैक एंड वाइट में शूट किया है। वो ब्लैक एंड वाइट भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। जो संगीत है इसका, जो जयदीप ने दिया है, वो बहुत ही खूबसूरत है, लिरिकल है, और आप हम करते रह जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आज तक अगर मुझे ये फिल्म करने का मौका मिला, मिस्टर जैकी श्रॉफ, मिस्टर बॉब ब्रह्मभट्ट, इन दोनों ने मिलके मुझे मिस्टर इंद्रजीत सिंह से मिलाया, और उसके बाद चाल शुरू हुई। ये फिल्म एक इंटरेस्टिंग हू डन इट है, क्योंकि ये शुरू होती है एक तरह से और ख़त्म होती है दूसरी या तीसरी तरह से। वो आप देखते जाएंगे, और एक इवॉल्व करती है। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और एक ओल्ड वाइन है जो हर वक्त सबसे महंगी रहती है। आप सवाल करना चाहें वो हम बैठ जाते हैं तो कर लेंगे। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.